तो क्या नेहरू का चरित्र हिंदू विरोधी था? नेहरू जी चाहते थे, या जो पूरे संविधान की अवधारणा थी, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी राज्य, स्टेट, सरकार किसी भी धर्म के साथ खुद को एसोसिएट नहीं करेगी। और आइडिया तो वही था ना कि हर धर्म का सम्मान होगा, तो हिंदुओं के उस मंदिर में न जाने का फैसला क्यों? ये नेहरू की राय थी। नेहरू सरकार ने राष्ट्रपति के इस कदम को रोकने का कोई प्रयास तो किया नहीं। लेकिन जो मंदिर का निर्माण हुआ है सब कुछ डोनेशन से ही हुआ है। 3000 करोड़ से ज्यादा पैसा बैंक अकाउंट में आया है। लेकिन अब सरकार बैठ के मुख्यमंत्री तय करने लगे कि किस दिन कुंभ होगा, अखाड़े कहां से जाएंगे, कौन कैसे स्नान करेगा। ये काम नहीं है ना सरकार का, ये काम तो धर्माचार्यों का है। अब 70-75 सालों बाद हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकात्मक यजमान होंगे। तो भगवा पहन के ये सीताहरण हुआ था, आज सत्ताहरण हो रहा है। तो राम आपके कोई पोलिंग एजेंट नहीं है भाई, आप राम को पोलिंग एजेंट बनाना चाहते हैं। 2 मार्च 1951 भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक चिट्ठी लिखते हैं भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को और बताते हैं कि भाई मुझे एक इनविटेशन मिला है। इनविटेशन सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन के सेरेमनी को अध्यक्षता करने का, और मुझे लगता है कि मुझे उसमें जाना चाहिए। उसी दिन नेहरू इस चिट्ठी का जवाब देते हैं। नेहरू लिखते हैं कि मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के उस आयोजन में जाना केवल एक मंदिर के आयोजन में जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे समारोह में पार्टिसिपेट करना है जिसके बहुत से निहितार्थ हैं। 10 मार्च को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक और चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि ये जो मंदिर बन रहा है ये प्राइवेट सब्सक्रिप्शन से बन रहा है, सरकार पैसा दे नहीं रही है, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें ना जाने का कोई सवाल पैदा होता है, या मुझे लगता नहीं कि मैं इस इनविटेशन को रिफ्यूज़ करूं। 13 मार्च को नेहरू इस चिट्ठी का भी जवाब देते हैं और कहते हैं कि मेरी जो प्रतिक्रिया थी मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं, आपको लगता नहीं कि आप इसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी, मैं दबाव नहीं बनाऊंगा। राजेंद्र प्रसाद उस सेरेमनी में जाते हैं, सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन होता है। अब बात करते हैं आज की। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हो जाएगी 22 तारीख को। प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकात्मक यजमान होंगे। कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि पूरे राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बना दिया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस तो शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है और सोमनाथ मंदिर के इस दृष्टांत का भी उल्लेख वो कर रही है। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। रोजाना की तरह हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में जब सोमनाथ मंदिर के इनविटेशन के बारे में पंडित नेहरू कहते हैं कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, तो दिखता तो यही है कि भाई आप हिंदू विरोधी हैं। तो क्या नेहरू का चरित्र हिंदू विरोधी था? देखिए, जिन्होंने नेहरू को पढ़ा है, जिस तरह से वो भारतीय दर्शन, भारतीय मनीषा पर बात करते हैं, अपनी आत्मकथा में गंगा को लेकर जैसा उन्होंने लिखा है, तो नेहरू एक बहुत ही आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं। उनके लिए धर्म, ये जाहिर सी बात है, वो कर्मकांडों में व्यक्त नहीं होता है। और ये जो पूरा प्रकरण है ये बताता है कि एक स्टेट के रूप में वो भारत को किस तरह देखना चाहते थे। और हमें ये परिप्रेक्ष्य भी समझना चाहिए कि ये घटना 1951 की है। कुछ समय पहले ही आज़ादी मिली थी, विभाजन हुआ था, और मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना का बार बार यही कहना था कि इसलिए हम भारत के साथ नहीं रह सकते, विभाजन इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुमत तो हमेशा हिंदुओं का रहेगा और मुस्लिम्स की बात नहीं सुनी जाएगी। सभी क्षेत्रों पे जो सरकार होगी वो दरअसल हिंदुओं के प्रभाव में होगी। कभी भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस 2 नेशन थ्योरी को स्वीकार नहीं किया। और नेहरू जी चाहते थे, या जो पूरे संविधान की अवधारणा थी, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी राज्य, स्टेट, सरकार किसी भी धर्म के साथ खुद को एसोसिएट नहीं करेगी। सभी लोगों को आज़ादी होगी आज़ाद भारत में कि अपने धर्म को, अपनी आस्थाओं के साथ रहें, उसका प्रचार प्रसार करें, इसकी भी आज़ादी दी गई। लेकिन यह कहा गया कि स्टेट का, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, उसके लिए सब बराबर होंगे। तो एक ये दृष्टि थी नेहरू की, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि वहां पर स्टेट का जो सबसे सर्वोच्च प्रतीक है, जो मुखिया है, राष्ट्रपति है, वो वहां उद्घाटन करने एक मंदिर का जाए, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि सरकारों का ये काम है, ये समाज का काम है। वैसे एक बात और बता दूं, वैसे देखा जाए
तो के.एम. मुंशी इस पूरे परियोजना के एक तरह से संचालक थे, वो भी खाद्य आपूर्ति मंत्री नेहरू के कैबिनेट में थे। तो ऐसा नहीं है कि वो मंदिर के विरोधी थे या मंदिर बने इसके विरोधी थे, लेकिन वो राज्य के प्रतीकों को नहीं चाहते थे कि वो धर्मों के साथ एसोसिएट करें, खास तौर पर जब आप किसी पूरी तरीके से आप वहां पे उद्घाटन होने जा रहा और उसके साथ एक 1000 साल का मसला भी जुड़ा हुआ है, इतिहास का एक दुखद प्रसंग है। जी। सभी धर्मों का सम्मान, आपने बातचीत की भी है, कांग्रेस का भी आइडिया था और हमारे संविधान का भी आइडिया था कि सभी धर्मों का सम्मान होगा, सभी लोगों को अधिकार होगा अपने धर्म के प्रचार प्रसार का। राजेंद्र प्रसाद ने जो चिट्ठी लिखी थी नेहरू को, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा था कि भाई किसी भी फेथ की तरफ से अगर मुझे इनविटेशन मिलता किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए तो मैं जाता, क्योंकि हमारा आइडिया तो यही है और आइडिया तो वही था ना कि हर धर्म का सम्मान होगा। तो हिंदुओं के उस मंदिर में न जाने का फैसला क्यों? देखिए, इसको आप ये दो अलग मत वैभिन्न हैं, एक तरह से देखने का नजरिया है। एक, आप किसी भी पद पर हैं, अगर आपकी कोई आस्था है आप जाइए, आप अपनी आस्था के हिसाब से जो करना हो, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, दरगाह जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, एक व्यक्ति के रूप में आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को उसके उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता के लिए बुलाया गया। वहां वो एक भक्त की तरह नहीं जा रहे थे ना कि भाई हम जा रहे हैं दर्शन करने, उसमें तो कोई बात थी नहीं। दूसरी बात, ये नेहरू की राय थी, नेहरू सरकार ने राष्ट्रपति के इस कदम को रोकने का कोई प्रयास तो किया नहीं। यानी नेहरू की एक राय थी, वो राय उन्होंने जाहिर कर दी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने यह समझा कि भाई हम तो कहीं भी बुलाया जाएगा चले जाएंगे, तो वहां चले गए, तो उनका सम्मान था। तो इस मत वैभिन्नता को हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि कोई वो उसका विरोध कर रहे थे। उनका ये तर्क था, गांधी जी से बड़ा कौन हिंदू होगा, वो अपने को सनातनी हिंदू कहते रहे, पर आप कोई तस्वीर नहीं दिखा सकते जिसमें वो किसी मूर्ति के सामने वो घंटी बजा रहे हों या कर्मकांड कर रहे हों। लेकिन जिन मूल्यों के साथ वो जिए और मरे, वो तो हिंदू धर्म के सर्वोच्च मूल्य हैं, जिन्हें सत्य से, अहिंसा से आप जोड़ते हैं। गांधी जी से बड़ा प्रतीक कौन होगा? अब आप गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं, के.एम. मुंशी और सरदार पटेल जब सोमनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर गांधी के पास पहुंचे तो गांधी ने उनसे कहा कि भाई बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से पैसा नहीं आना चाहिए। आप निजी डोनेशंस लीजिए, निजी लोग इसमें सहयोग करें और मंदिर का निर्माण हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए। उसी तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ, सब कुछ प्राइवेट सब्सक्रिप्शन से हुआ, प्राइवेट मनी से हुआ। उसके बाद नेहरू की जब ये चिट्ठी आती है, आपने कहा राय है, लेकिन रायें तो परसेप्शन बनाती है और उसी परसेप्शन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है नेहरू पर कि ये मुस्लिम अपीजमेंट भी था और हिंदू विरोधी फैसला। क्योंकि भाई नेहरू के आदर्श भी गांधी रहे और काफ़ी कुछ गांधी के साथ उनका समय भी था। जब गांधी इस मत के थे कि भाई आप निजी डोनेशन से अगर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नेहरू को दिक्कत क्यों? नहीं, तो नेहरू की यह दिक्कत थोड़ी थी कि वो बन रहा है। मैंने आपसे बताया के.एम. मुंशी तो उनके अपने कैबिनेट के हिस्से थे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी कि मंदिर बन रहा है, समाज बनाए मंदिर। आपका संविधान ही जब सबको आजादी देता है, नेहरू क्यों उसके विरोध करेंगे? नेहरू ने इसका विरोध नहीं किया। नेहरू ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में आप उसका उद्घाटन करने जाएं, एक धर्म विशेष के साथ आप अपने को एसोसिएट करें, और खास तौर पर एक, मैंने बताया ना, एक विशेष परिस्थिति है जिसमें यह आरोप लगातार लग रहा है कि आप दरअसल जो हिंदू बहुसंख्यकवाद है, आप उसके रास्ते पर जा रहे हैं, जो कि उस समय नेहरू जी से लगातार सवाल भी पूछे जा रहे थे संसद में। और जो समाजवादी लोग निकल गए थे कांग्रेस से, वो लोग भी यही कह रहे थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी, जिन्होंने किसान मजदूर पार्टी बनाई थी, उन्होंने भी साफ कहा कि ये कांग्रेस जो है हिंदू पुनरुत्थानवाद के रास्ते पर जा रही है। तो इस तरह के तमाम सवाल थे उस समय। तो आप उस दौर को समझिए, और कहीं भी इसका विरोध हुआ हो ऐसा तो है नहीं। तो ये कहना कि मतलब नेहरू ने विरोध किया, ये ऐतिहासिक रूप से गलत है। और शंकराचार्यों का क्या कहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी की बात मान ली जाए कि कांग्रेस और नेहरू की रास्ते पे जा रही है, तो शंकराचार्य भी वहां नहीं जा रहे हैं। और मुझे जहां तक जानकारी है कि कांग्रेस ने अपने किसी सदस्य को या नेता को वहां जाने से रोका तो है नहीं, बल्कि कहा जिसकी आस्था हो जाए। लेकिन आप एक 22 जनवरी का जो पूरा आयोजन है, वो दरअसल एक राजनीतिक आयोजन है। ये शंकराचार्य ही नहीं कह रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। और केवल कांग्रेस ही नहीं, वो चाहे शरद पवार की पार्टी हो, उसने भी यही कहा, चाहे प्रकाश अंबेडकर ने तो साफ कहा, डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए कहा कि ये जो मतलब धार्मिक जो राज्य है और धर्म को दूर रहना चाहिए, नहीं तो देश में लोकतंत्र बचेगा नहीं। तो प्रकाश अंबेडकर की बड़ी महत्वपूर्ण, तो सारा विपक्ष, केवल कांग्रेस नहीं,
सब कह रहे हैं कि 22 जनवरी का आयोजन एक राजनीतिक आयोजन है। धर्म के लोग भी कह रहे हैं, शंकराचार्य जैसे लोग भी कह रहे हैं। और आप ये देखें कि जिस तरीके से उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं, जिस बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं, इसका क्या और अर्थ है? और आप इसमें आपने कहा ना कि निजी पैसे से हो रहा है, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी तो उस मर्यादा का भी पालन नहीं कर रही है ना। लेकिन जो मंदिर का निर्माण हुआ है सब कुछ डोनेशन से ही हुआ है। 3000 करोड़ से ज्यादा पैसा बैंक अकाउंट्स में आया है। जो तीर्थ ट्रस्ट जो बना हुआ है, ट्रस्ट के बैंक अकाउंट्स में 3000 करोड़ से ज्यादा रुपए आया हुआ है। तो वो सब कुछ तो डोनेशन से ही हो रहा है। आप ये बिल्कुल डोनेशन से हो रहा है। लेकिन आगे आप देखिए सरकार की क्या भूमिका है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखकर हर जिलाधिकारी और कमिश्नर को यह गारंटी करने के लिए कहा कि 14 जनवरी से और 22 जनवरी के बीच सभी मंदिरों में कार्यक्रम होंगे। और ये जाहिर है सरकार करा रही ना, लोग करें, इसमें किसको क्या दिक्कत है? सरकार का ये काम नहीं है कि वो मंदिर मस्जिद इन सब के आयोजनों को कराए। वो उनके लिए फैसिलिटेटर की व्यवस्था मतलब एक तरह से वो हो सकती है कि कहीं पर सड़क नहीं है वो बनवाए, सफाई करवाए, बिजली की व्यवस्था कराए, वो एक अलग चीज। आयोजन अगर होता है तो व्यवस्था संभाले, जैसे कुंभ में बड़े पैमाने पर संभालती है। लेकिन अब सरकार बैठ के मुख्यमंत्री तय करने लगे कि किस दिन कुंभ होगा, अखाड़े कहां से जाएंगे, कौन कैसे स्नान करेगा। ये काम नहीं है ना सरकार का, ये काम तो धर्माचार्यों का है। तो धर्म और सत्ता या राज सत्ता के बीच जो दूरी है, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो हमने नया राज्य व्यवस्था कायम की, जो लोकतंत्र कायम की, ये इसीलिए कायम किया कि हमें लौकिक प्रश्नों का जवाब देना है। धर्म तो हमेशा से था, मंदिर हमेशा से थे, लेकिन गैर बराबरी तो नहीं खत्म होती थी, शोषण तो नहीं खत्म होता था, हर कुछ था। ये दरअसल राज्य व्यवस्था है, एक खास तरह की राज्य व्यवस्था है जिसने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को अपना लक्ष्य घोषित किया। उसकी वजह से भारत में बहुत परिवर्तन हुए। स्त्रियों को अधिकार मिले, शूद्रों को अधिकार मिले, पिछड़ों को अधिकार मिले। हमारे बड़ी संख्या में शासन प्रशासन में ऐसे लोग पहुंचे जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते थे आज से 100 साल पहले। तो ये कुछ अतिरिक्त है जो धर्म से अतिरिक्त है, और वो काम राज्य का है। धर्म वो काम नहीं, धर्म मोक्ष का काम कराता है कि आप भाई मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। आप सोमनाथ अफेयर में भी दरअसल नेहरू जी ने जब चिट्ठी लिखी, सरदार नेहरू जी ने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी, तो उस चिट्ठी में उन्होंने मेंशन किया कि भाई आप अगर जाना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जा सकता है। कांग्रेस का स्टैंड फिलहाल राम मंदिर पर भी यही है। मेरा सवाल ये है कि उस वक्त पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री थे वो लिखते हैं कि भाई इंटरनेशनली भी उठ रहा है, पार्लियामेंट में भी सवाल पूछे जा रहे हैं, इंटरनेशनली ये बात उठ रही है कि सेक्युलर कैरेक्टर की सरकार एक धार्मिक आयोजन से कैसे अपने आप को एसोसिएट कर सकती है। अब 70-75 सालों बाद हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकात्मक यजमान होंगे। एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसमें 4 कटआउट्स लगे हुए हैं, 3 कटआउट प्रधानमंत्री मोदी के हैं और 1 कटआउट श्री राम का है। राजनीतिक परियोजना दिख रही है या राजनीतिक गेन लेने की कोशिश दिख रही है? क्या लगता है आपको 70-75 सालों की जर्नी में प्रधानमंत्रियों का जो स्टेटमेंट है, लिखित या मौखिक या फिर जो दिखता है उनके कार्यकलाप से, वो इतना बदल कैसे गया? वो बदल ऐसे गया कि जिस राजनीति का इस समय बोलबाला है वो लौकिक प्रश्नों का हल करने में बुरी तरह असफल हुई है। तो वो पारलौकिक सत्ता के साथ अपने को जोड़कर, जो हमेशा अतीत में होता रहा है, जितने राजा महाराजा रहे हैं, सम्राट रहे हैं, खुद को ईश्वर की छाया बताते थे कि हम जो कर रहे हैं वही कानून है, उस पर आप प्रश्न ना उठाइए। तो आज जो देश की दुर्गति है, चाहे वो रोजगार के प्रश्न हो, चाहे महंगाई का प्रश्न हो, चाहे सुरक्षा का प्रश्न हो, इन सारे मोर्चों पर अगर आप देखें तो सरकार बुरी तरह असफल है। तो ऐसे में लोग इन प्रश्नों पर ना सवाल करें, उसने एक वो बाना धारण किया है जिसके सामने लोग श्रद्धा से सर झुका देते हैं। इस मामले में मैं आपको एक भाषण का 1940 का भाषण है सुभाष चंद्र बोस का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू महासभा को लेकर कहा था कि ये लोग जो साधु सन्यासी हैं उनको वोट मांगने के लिए जुटा देते हैं, हिंदू भोले भाले उनके सामने सर नवाते हैं, ये गद्दार हैं, इन्हें राष्ट्रीय जीवन से उखाड़ फेंको, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये जो भारतीय जनता पार्टी का अवतार है, जिसने 1989 के बाद पूरी तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाओं को अपनी राजनीतिक शक्ति में बदलने का पूरा प्रयास किया राम मंदिर के बहाने, वो ये चाहती है कि लोग जब उसकी ओर देखें तो मोदी
को या भाजपा को देखें तो ये माने कि ये राम की पार्टी है। अब राम से तो कोई नहीं लड़ेगा, कोई भी हिंदू होगा वो राम से तो लड़ेगा नहीं। तो ये इस कुटिलता की बात करें, जैसे मारीच ने राम राम लक्ष्मण हाँ लक्ष्मण कहा और फिर रावण गया और भगवा वस्त्र धारण करके साधु वेश में गया और वो सीता का हरण उसने कर लिया। तो भगवा पहन के ये सीता हरण हुआ था, आज सत्ता हरण हो रहा है। चलिए, आप सत्ता हरण की बात कर रहे हैं, चर्चा को विराम की तरफ भी ले जाएंगे। दो सवाल हैं मेरे। जो आशंका सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में जिस आशंका का जिक्र किया था, हम देख रहे हैं कि अगर ये सत्ता के हरण की भी कोशिश है तो लोग तो बहुत आस्थावान हैं और लोग इस मुद्दे पर जुड़े भी हुए हैं। जिस तरह की सफलता बीजेपी ने बीते 8-10 सालों में अर्जित की है वो भी इनक्रेडिबल है, अतुल्य है। दूसरी बात, कांग्रेस की एक छवि रही है मुस्लिम अपीजमेंट की, तो गलत हो सही है, छवि तो है और इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। राम मंदिर के आयोजन में जाने से इनकार किया विपक्ष की तमाम पार्टियों ने, सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की ही हुई। क्या मुस्लिम अपीजमेंट की इस छवि के कारण और आस्थावान लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण चुनावों पे असर नहीं पड़ेगा? कांग्रेस तो इलेक्टोरल बैटल फिर हार सकती है। देखिए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सवाल है कि सही क्या है। और कांग्रेस ने एक, आप जो कह रहे हैं वो तो बड़ा आसान था कि वो भी चली जाती वहां पे ढोल बजाती और वो भी कहती हम भी राम भक्त हैं और इनके उसको हटा देती, लेकिन उसने हिस्टोरिकली एक ऐसा स्टैंड लिया है जिसके लिए लंबे समय तक उसकी सराहना की जाएगी। अब मुस्लिम अपीजमेंट का जवाब हिंदू अपीजमेंट तो हो नहीं सकता, और मुस्लिम अपीजमेंट क्या हुआ है ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि मुसलमानों की दशा में तो कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है। और इस देश के मुसलमानों ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। सारी लड़ाई ये बात थी कि ये जहां कह रहे थे कि यहीं पर राम पैदा हुए हैं, सारी लड़ाई उसको लेकर थी ना। अदरवाइज अयोध्या में कहीं भी मंदिर बन जाता। तो एक सभ्य समाज में किसी विवाद का निपटारा अदालतें करती हैं, तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बनना चाहिए मंदिर, मस्जिद भी बननी चाहिए, तो ठीक है वो बन रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा। लेकिन आज जो है वो एक राजनीतिक प्रोजेक्ट आप जब उसको बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहे एक मंदिर को जब आप देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इसका कैसा अधिकाधिक लाभ उठाया जाए, तो राजनीतिक दल इस बात के लिए बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं और उनको ऐसा करना चाहिए कि जनता के बीच ये बात रखें। और मैं एक बात आपसे और बहुत विनम्रता से असहमत हूं इसमें कि आस्थावान लोग हैं लेकिन मूर्ख हों जरूरी नहीं है। जैसे अभी CSDS नहीं, एक रामायण का क्लिप बड़ा चलता है ना कि भक्त लगभग मूर्ख ही होते हैं, पागल नहीं, लेकिन मैं आस्था तो गांधी जी से बड़ा आस्थावान कौन था, मैं बार बार ये कहता हूँ। तो गांधी जी भी आस्थावान थे। तो आस्था होने का अर्थ ये नहीं है कि आप आंख मूंद लें। तुलसीदास की एक चौपाई है, उघरई अंत न होए निभाऊ, काल नेम जिम रावण राहु। राहु रावण काल नेम सबका अंत में खुलासा हो ही गया। उघरई अंत यानी अंत में उघड़ जाता है सब, न होए निभाऊ, आप बचा नहीं सकते। तो आज जो लोग राम भक्त बनकर और राम को लाने का दावा कर रहे हैं, जिस राम को आस्थावान लोग अपने हृदय में बसाते हैं, वो कहाँ जा, तो राम राम ही करते हैं। वो जब अंतिम यात्रा करते हैं तो भी राम नाम सत्य होता है। तो ये राम कहाँ चले गए थे जिनको ये ला रहे हैं? और कितनी ये मतलब अहमन्यता है कि आप राम से बड़ा खुद को मान रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आप देखते हैं, राम को हाथ में वो उंगली पकड़ के मोदी जी ले जा रहे हैं, जैसे अयोध्या की तस्वीरें आ रही कि राम से बड़ा मोदी का कटआउट है। और चंपक राय जी ने तो उन्हें विष्णु का अवतार ही घोषित कर दिया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि आस्थावान लोग इतने मूर्ख होते हैं। आस्थावान लोग इस बात को लेकर चिंतित भी हैं और मुझे लगता है कि शायद इसका वो अपने तरीके से राजनीतिक तरीके से जवाब भी देंगे अगर आप राम का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि राम आपके कोई पोलिंग एजेंट नहीं है भाई। आप राम को पोलिंग एजेंट बनाना चाहते हैं, समस्या ये है। और आस्था के नाम पर मुझे लगता है कि जैसा मैंने CSDS के उसका उदाहरण दिया, उसमें ये कहा गया है कि अभी भी इस देश के लोग जो भाजपा को वोट देते हैं उनकी संख्या कितनी है? 22 करोड़ 20 करोड़। और उसमें भी राम मंदिर के नाम पर वोट देने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ इस बिना पे वो 15-20% है। बहुत से कारण है। हम कह रहे हैं 20 करोड़ को भी मान लीजिए, 22 करोड़ को भी मान लीजिए, तो 1 अरब 40 करोड़ का देश है ये।
बाकी मतलब आप इलेक्टोरल संभावना देख रहे हैं इसके बावजूद? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ये कोशिश पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। इन्होंने लोगों की जिंदगी बदलने के लिए कुछ नहीं किया। पहली बार है कि आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो आप प्रकारांतर में ये मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोग 2 जून की रोटी जुटाने में सक्षम नहीं है। आप आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल कितने का बिक रहा है, डीजल कितने का बिक रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे ना। ये प्रश्न ना पूछे जाएं, विष्णु के अवतार से कैसे पूछोगे भाई? लेकिन आपको नहीं लगता सर कि जब पहचान से कोई चीज जोड़ दी जाती है, अस्मिता से कोई चीज जोड़ दी जाती है, तो उसका असर इन सब एहलौकिक सवालों से ज्यादा हो जाता है? बिल्कुल होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन अब ये इसकी मियाद पूरी हो गई, एक्सपायरी डेट आ गई। मुझे लगता है कि अब वहां पर लोग पहुंच गए हैं जब चारों शंकराचार्य, उनसे बड़ा तो कोई हिंदू धर्म का वो नहीं है संत, चलिए मैं वो जब कह रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम है, तो ये कौन से आस्थावान लोग हैं? तो वो तो भाई एकदम जिन्होंने आंख मूंद के मान लिया है कि विष्णु के अवतार हैं, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल लेता हूं सर, डेमोक्रेटिकली ये सरकार चुनी गई है, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है लोकतंत्र से अलग जाकर चुनी गई हो, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत चुनी गई। जी बिल्कुल। मैनिफेस्टो में उसने जिक्र किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, कोर्ट के फैसले के बाद ये बन रहा है। इसमें हो हल्ला करना, क्योंकि डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार का सबसे बड़ा दायित्व तो यही है ना कि आप जो घोषणा पत्र में बात कर रहे हैं उस बात को पूरा करें। अपने घोषणा पत्र में उसने ये बात मेंशन किया था, इसको पूरा कर रहा है। नहीं, घोषणा पत्र में राम मंदिर की बात कही थी, तो राम मंदिर बन रहा है और उसमें उनकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब वो जो ट्रस्ट था वो बनाता, वो अपने तरीके से उसको बनाता, सभी को आमंत्रित करता, धर्माचार्य उसमें आगे होते। जैसे चंपक राय ने कहा कि ये रामानंदी संप्रदाय का है, तो रामानंदी संप्रदाय का जो सर्वोच्च जो पीठ है उसके पीठाधीश्वर को इन्होंने बुलाया तक नहीं। तो भाई रामानंदी संप्रदाय को दे दीजिए उसके पीठ को, जैसा कुछ शंकराचार्यों ने कहा भी है, वो अपना आयोजन करते, वो सबको बुलाते। ये प्रतीकात्मक यजमान आप क्यों होंगे? और ये प्रतीकात्मक यजमान तो पहली बार हम सुन रहे हैं। क्या धर्म में प्रतीकात्मक यजमान की भी कोई व्यवस्था है? ये कैसा है कि आप प्रतीकात्मक यजमान होंगे? यजमान तो कोई और है, आप प्रतीकात्मक। आप भी अतिथि होते जैसे सारे अतिथि होते। आपने पूरी पार्टी को लगा दिया घर घर जाके प्रचार करने के लिए। भाई ट्रस्ट सबका आह्वान करता, वो बुलाता, लोग जाते, बिल्कुल जाते राम मंदिर के लिए या किसी भी मंदिर के लिए, किसी को बुलाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। जो आस्थावान लोग हैं वो खुद जाएंगे। आपने उसको एक बड़े अभियान में, जिसको कहा जाए कि प्रचार अभियान में, इसको बदला। और वो कोई हवा से आए हुए लोग नहीं, हम उनका चेहरा देख रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो घर घर ये काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहां है, अगर वो ट्रस्ट बना रहा होता, जो धार्मिक आचार्य हैं वो आगे होते, अपने विधि विधान से करते और सबको बुलाते, मेरा ख्याल सब लोग जाते, उसमें प्रधानमंत्री भी जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप प्रतीकात्मक यजमान आप कैसे हैं और आप क्यों हैं? मतलब ये मैसेजिंग की कोशिश है कि हम ये बना रहे उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश है कि हम विष्णु के अवतार हैं, हम राम को लाए हैं, और जो हम कहेंगे हम धर्माचार्यों से भी बड़े धर्माचार्य हैं। तो ये धर्म की सत्ता पर भी कब्जा करने का एक प्रयास है। और मेरा ख्याल है इस देश में जो भी धार्मिक लोग हैं वो इस खतरे को समझ रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि आप अगर आध्यात्मिक रूप से अपने धर्म को नहीं मानते हो, राजनीतिक रूप से मानते हैं, तो आपका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि राजनीति में ऊपर नीचे चला करता है, आज कोई जीतता है, कल कोई जीतता है। लेकिन जब आध्यात्मिक रूप से आप कुछ मूल्यों के साथ खड़े होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक, तो सोमनाथ मामले में नेहरू जी का जो मंतव्य था, शायद वही मंतव्य आज की सरकार का राम मंदिर मामले में होना चाहिए था। जहां पर कोर्ट का एक फैसला है, एक ट्रस्ट बना, वो ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करता, लेकिन दिख ऐसा रहा है या प्रचारित ऐसा किया जा रहा है कि देखो भाई इस सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया। सरकार के जो पूरे घटक हैं वो इस निर्माण में लगे हुए हैं, इस आयोजन में लगे हुए हैं। ये मैसेज कन्वे करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि हमने कहा था राम को लाएंगे और हम राम को ले आए। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि राम चले कहाँ गए थे जहाँ से आप लेकर आए हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं कि रामलला को हम ला रहे हैं, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि रामलला कहीं चले गए थे। तो सवाल अपने आप से भी पूछिए और सोचिए कि क्या राम अयोध्या छोड़कर कहीं और चले गए थे?
और अगर इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता है तो ये सोचिए कि क्या राम मंदिर का निर्माण और ये जो पूरा आयोजन है ये सच में धार्मिक आयोजन है या फिर एक राजनीतिक परियोजना। इस चर्चा को अगर आपको ये ठीक लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई आपकी राय हो, टिप्पणी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।